अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हम आवाज़ के साथ मैं हूँ आदिल निज़ामी। सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतें संजीदा दिखाई दे रही हैं और इस हवाले से पंजाब ने पहल की है। हद के इज़्ज़त का कानून पंजाब से पास हो गया है, जिसके रद्द अमल में सहाफ़ती तंजीमें, वकला, सिविल सोसाइटी और अपोजिशन सियासी जमातें शदीद तशवीश में मुब्तला हैं। सहाफ़ती बरादरी इस हवाले से एहतजाज भी कर रही है। हुकूमत मरकज़ी सतह पर वफाक में भी इस हवाले से कवानीन लाना चाहती है। राना सनाउल्लाह की सरबराही में एक कमेटी कायम की गई है ताकि तमाम स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लिया जा सके और इस हवाले से कानून साजी की जा सके। अगर हम बात कर लें कि पाकिस्तान में इस हवाले से कवानीन पहले मौजूद हैं, हद के इज़्ज़त का कानून मौजूद है, पीका एक्ट मौजूद है, पैमरा ऑर्डिनेंस मौजूद है। इन कवानीन की मौजूदगी में नए कवानीन आने से क्या कन्फ्यूजन पैदा नहीं हो जाएगी, इस हवाले से सहाफ़ती बरादरी क्या सोच रही है। पाकिस्तान की आबादी 60% से ज़ायद नौजवानों पर मुश्तमिल है। नौजवान क्या सोच रहा है और इसके साथ साथ सहाफ़ती तंजीमें क्या आरा रखती हैं, आज के हम आवाज़ में ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ नाज़रीन, कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ज़रा बात करते हैं कि ये सोशल मीडिया के इस्तेमाल को कैसे देखते हैं, उसके फ़वाइद क्या हैं और इनके मुताबिक उसके नुकसानात क्या हैं। मेरे इस पे ये ख्यालात हैं कि जैसे कि सोशल मीडिया देखा जाए तो पॉजिटिवली अगर यूज़ किया जाए तो इसके इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं कि जिसको बयान करना मुश्किल है। क्या कोई चंद एक ज़रा हमें बताएं क्या क्या फ़वाइद हैं कि आप वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड रहते हैं हर वक्त। दुनिया ग्लोबल विलेज बन गया। आपको अगर न्यूज़ है, हर किस्म की पॉजिटिव न्यूज़ मिल रही हैं, आपको न्यू डिस्कवरीज के बारे में पता चल रहा है। जैसे कि हम साइंटिफिक फील्ड से हैं तो हमारे लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें हर चीज़ मतलब कोई भी डिस्कवरी है, कोई भी साइंटिफिक कोई न्यू किसी फील्ड में कोई चीज़ ईजाद हो रही है तो उसके बारे में पता चल रहा है। मतलब डिफरेंट पेजेस बने हुए हैं, डिफरेंट चैनल्स हैं जहाँ पे आप जाके अपनी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन या उसको लाइक कर लें तो चीज़ें आती रहती हैं। बिल्कुल ऐसी बात। तो उसके बाद अगर कोई फिटनेस पे फोकस कर रहा है, कोई अपनी ब्यूटी पे फोकस कर रहा है तो वो अपनी उस तरह की जो उसकी पर्सपेक्टिव है, जो उसकी चीज़ें, जो उसकी लाइकनेस में वो देखेगा, उससे इम्प्रेस होगा, उनसे कुछ चीज़ें फॉलो करेगा उसकी लाइफ में। जो कि ये चीज़ देखी जाए तो कुछ अगर सेंचुरी कहते हैं या 50 ईयर्स अगो, लेकिन ये चीज़ बड़ी मुश्किल थी। अब तो कॉमन मैन हर बंदे के पास ये चीज़ है, एक क्लिक में सारी इन्फॉर्मेशन। ये तो कुछ फ़वाइद आपने बता दिए, नुकसानात भी आप बताएं ना। अच्छी चीज़ें तो बता दी, बुरी चीज़ें बताएं क्या क्या हो रहा है। नुकसानात तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर इंसान कोई भी चीज़ पॉजिटिवली देखना चाहे तो पॉजिटिवली, लेकिन नेगेटिवली देखेगा तो ज़ाहिर सी बात है उसके इम्पैक्ट पड़ेगा। हम देखते हैं डिजिटल मीडिया का जो यूज़ है, डिफरेंट तरह की कंपेन चल रही हैं, करैक्टर असैसिनेशन हो रही है, तरह तरह के इल्ज़ामात, फेक न्यूज़, फेक किस्म के किसी पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ों को कैसे देखती हैं? ऑब्वियसली बात है, इन्होंने जिस तरह से बताया कि अच्छे फ़वाइद भी हैं सोशल मीडिया के, तो इस तरीके से नुकसान भी हैं। तो ये आजकल क्योंकि देखें टाइम फास्ट होता जा रहा है तो उस हिसाब से हमारी जो मेंटल हेल्थ है उस पर भी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। क्योंकि टाइम ऐसा है कि हर चीज़ फास्ट है तो वो चीज़ जो ना वो जल्दी सर्कुलेट कर जाती है, वो बेशक अच्छी न्यूज़ हो या फेक न्यूज़ हो, बुरी चीज़ हो। इसके बारे में कवानीन होने चाहिए, ऑब्वियसली होने चाहिए, लेकिन वो वही बात है ना कि लॉज होने चाहिए लेकिन इफेक्टिवली काम भी तो उन लॉज पे होना चाहिए ना, क्योंकि लॉस तो बन ही जाते हैं लेकिन वो इफेक्टिव नहीं होते। गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करना चाहती है कि डिजिटल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, अखबारात में जो फेक न्यूज़ है या गलत किस्म की खबरें हैं, किसी पे बेबुनियाद इल्ज़ाम है, हमें पॉलिटिशियंस पे लग रहे होते हैं, अदारों पे लग रहे होते हैं, इसकी रोकथाम हो सके तो ये अच्छा स्टेप है। कानून ऐसे बनाने चाहिए ना जो इस चीज़ को पॉजिटिवली ग्रो करने से रोके, ना जो इस चीज़ को नेगेटिवली ग्रो करने से रोके। इस तरह के कानून बनाने चाहिए, उनको हम वेलकम करेंगे। बाकी अपनी मर्जी के जो वो कानून बनाएंगे दे विल नॉट बी वेलकम। ठीक है, अच्छी बात की कि कानून ऐसे बने जो उसको मजीद ग्रो करने में, उसका जो मुस्बत एरिया है उसको तरक्की भी दे, नेगेटिविटी रोकें भी सही लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको तरक्की भी दे। यूज़ करते हैं सोशल मीडिया? बिल्कुल करता हूँ। इन्फॉर्मेशन सही मिलती है वहाँ से? कुछ सही होती है, कुछ गलत भी होती है। तो ये कैसे पता चलता है कि इन्फॉर्मेशन ठीक है या गलत है? देखिए, हर न्यूज़ के पीछे कोई प्रोपेगेंडा तो होता है, उसके बगैर कोई आपको पता है कोई न्यूज़ फैलती नहीं है। कुछ स्पाइसी न्यूज़ होती है जो लोगों को पसंद आती है तो वो उसमें इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब पे सबसे बड़ी आपके पास एग्जांपल है क्लिक बेट की। कोई वीडियो बनाता है, उस पे अजीब सा टाइटल, थंबनेल टाइटल इस तरह का दे देगा कि व्यूज आए, मतलब उसमें कोई सच्चाई नहीं कह लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो ऐसी चीज़ें अब, लेकिन अब जो अगर कहा जाए तो ये अच्छा तो नहीं है। जिस तरह अभी पॉजिटिव्स की बात की काफ़ी ने, तो नेगेटिव्स भी हैं। अब उन नेगेटिव्स को हमने सॉल्व कैसे करना है? गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होनी चाहिए। सबसे बड़े आपके पास साइबर क्राइम का एक डिपार्टमेंट जो है तो सही,
लेकिन साइबर क्राइम को FIA से अलग करके एक अलग से अदारा बना दिया गया, नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी मतलब बना दी गई। अलग है, लेकिन अब उसमें काम इतना इफेक्टिवली नहीं हो रहा ना। अब हम अगर किसी को जाके मतलब कहीं कंप्लेन करें तो कंप्लेन आपको पता है सबसे पहले तो वहाँ पे हमारी सुनी इस तरह नहीं जाती। आप कंप्लेन तो लॉन्च कर देते हैं, लेकिन उस पर काम होता नहीं होता वो हमें नहीं पता थी। तो इन चीज़ों पे आप सबसे पहले गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए, बेहतर करें, ताकि इससे, क्योंकि हमारी अपनी सिक्योरिटी का बात है, कुछ नहीं पता कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल कल को उनके बच्चों के साथ, उनकी फैमिलीज के साथ भी हो सकता है। ये अच्छी बात की कि लॉज भी मौजूद हैं, अदारे भी मौजूद हैं, उसका इफेक्टिव जो है वो रोल जो है वो बहुत ज़रूरी है, उसको अपना रोल जो है वो प्ले करना चाहिए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, तरह तरह की न्यूज़ आ रही होती है, तो पता कैसे चलता है कि ये न्यूज़ ठीक है? सोशल मीडिया पे तरह तरह की न्यूज़ आ रही होती है, उनकी जो ऑथेंटिसिटी है, सबसे पहले आपका अपना एक सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, आपकी अपनी एक इंटेलेक्चुअल थॉट होती है। सबसे पहले आप अपने 6 सेंस से सोचते हैं कि क्या ये न्यूज़ मुझे ऑथेंटिक लग रही है या नहीं, फिर ही आप उसको अपने मुताबिक जज करके देखते हैं कि ठीक है नहीं। फिर उसकी डिफरेंट तरीकाकार है कि सपोज अगर कोई चैनल दे रहा है, जिस तरह एक बहुत नामवर चैनल से आए हुए हैं, तो आपकी जो खबर होगी उसको मोस्ट ऑफ द ऑडियंस ऑथेंटिक कंसिडर करेगी बाकियों की निस्बत। एक नॉर्मल सोशल मीडिया के किसी भी रैंडम चैनल जिसका कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है उसकी निस्बत। अच्छा, ये बताएं कि जो फेक न्यूज़ स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं, उनके खिलाफ कवानीन होने चाहिए, अदारा बनना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए? पाकिस्तान एज अ स्टेट, पाकिस्तान में सबसे पहले तो आइन की हमेशा से धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, आज से नहीं पिछले 70 सालों से। तो कानून तो काफ़ी चीज़ों के बने हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद आज तक नहीं हो सका। इस पर भी कानून बन जाएगा, लेकिन फिर वो एक रद्दी की टोकरी में चला जाना, उसका कोई खास फायदा नहीं होना। पंजाब हुकूमत जो है उन्होंने बिल बिल्कुल पंजाब हुकूमत ने इस पर बिल पास किया और ये बहुत एक अच्छा और खुशाइंद है। लेकिन सबसे बड़ी ये है कि जिस तरह अगर हम अपने मुल्क के सबसे बड़े इदारे पाक फौज की बात करें, उनका एक प्रॉपर चैनल है जिसके थ्रू अपनी वो न्यूज़ डिक्लेयर करते हैं, ISPR। मेरे हिसाब से इस तरह पाकिस्तान के 3 इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो एजुकेशनल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो कोई भी इदारा है, उसके हर किस्म की न्यूज़ उसके एक ऑफिशियल चैनल के थ्रू होनी चाहिए। इस तरह ही ये फेक न्यूज़ के आप स्प्रेड को रोक सकते हैं। अच्छा, ये मतलब थ्रू उसको चैनलाइज किया जाए खबर। एग्जैक्टली। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल क्या ठीक करती हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं BS जियोफिजिक्स का स्टूडेंट हैं जी। डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं? यस एग्जैक्टली। आजकल तो वो हमारी बेसिक नीड बन गई है। बेसिक नीड बन गई है। अच्छा, तो स्क्रॉल करते हुए तरह तरह की इंफॉर्मेशन सामने आ जाती है, डिफरेंट तरह के प्रोपेगेंडास हो रहे होते हैं, डिफरेंट तरह की फेक न्यूज़ भी सामने आती है। तो इसके बारे में क्या राय है आप? मेरी तो यही राय है कि इसके बारे में प्रॉपर रूल्स बनने चाहिए, क्योंकि ये तो अच्छी बात नहीं है कि हम फेक न्यूज़ सामने ला रहे हैं दुनिया के ना, जो कि होता नहीं है, तो नहीं होनी चाहिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, क्या फ़वाइद हैं, क्या कुछ मिलता है वहाँ से? देखें, सोशल मीडिया आजकल इट्स वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड एज इंफॉर्मेशन एज वेल। तो सोशल मीडिया आजकल के दौर में मैं नहीं कहता कि कोई इंसान नहीं इस्तेमाल करता होगा, हर इंसान आजकल इस्तेमाल कर रहा है। अक्सर इंसान जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन में फंस जाता है और समझ बैठता है कि अब ये हो रहा है हमारे मुल्क में, और हमारे मुल्क में जो है अक्सर गलत न्यूज़ भी चल रही होती हैं। यूट्यूब पे एक वीडियो पोस्ट करता है कोई इंसान, तो वो चाहता है कि जस्ट मुझे व्यूज़ मिलें, तो वो अपनी थंबनेल ऐसी डिज़ाइन करता है कि वो हमारे माइंड को ट्रिगर करें, हम इस वीडियो को क्लिक करें ही करें। आई थिंक इसके लिए कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश होनी चाहिए जो कि प्रॉपर चेक एंड बैलेंस हो। पोस्ट करने से पहले उसको वो चेक करें कि ये ऑनियर होने के काबिल है या फिर पोस्ट के काबिल ये है एथिकली, या फिर इसमें किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन या नहीं हो रही है या नहीं हो रही, देन उसको बाद में जो है वो आवाम तक पहुंचाया जाए उस न्यूज़ को। ठीक है। पाकिस्तान में कवानीन है, लेकिन उस तरह से अमल नहीं होता। अगर कवानीन बनाए भी जाते हैं, फिर उसको अपनी ज़ाती या अपनी पसंद नापसंद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, ये भी मसला है, लेकिन एक लॉ होनी चाहिए प्रॉपर, और इसके लिए मतलब हम भी जिम्मेदारी लाजिम होती है, आयद होती है कि मतलब हम भी ऐसे अनएथिकल चीज़ें और ऐसी चीज़ें ना पोस्ट करें जिससे किसी की कैरेक्टर असैसिनेट हो, या मतलब कोई और इस तरह की अनएथिकल चीज़ें हम पोस्ट करें, तो ये हम पे भी जिम्मेदारी आयद होती है। लेकिन स्टेट के लिए चाहिए कि इसके लिए एक प्रॉपर लॉ वो बनाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सोशल मीडिया यूज़ करते हैं? जी यूज़ करता हूँ। खबरें वगैरह मिलती हैं वहाँ से? हाँ, मिलती। किस तरह की खबरें होती हैं? ये तो डिपेंड करता है, जैसा हमारा यूज़ होता है उसके मुताबिक न्यूज़ में। फेक न्यूज़ वगैरह भी आ रही होती है? नहीं, हम ऐसा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं जो कि क्रेडिटेबल हो, जैसे कि ट्विटर हो गया जो आजकल एक्स के नाम से मशहूर है, फेसबुक हो गया। लेकिन हम रिपोर्ट करते हैं जो चीज़ हमें फेक दिखे, हम पहले उसको क्रॉस चेक करते हैं। अच्छा। लेकिन प्रोपेगेंडा भी मिलता है, जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा होता है वो लाजमी बात है मार्केट में आएगा,
मतलब कि एक्स पर भी, फेसबुक पर भी, इंस्टाग्राम पे भी क्योंकि इस तरह की चीजें आती हैं, काफी पोस्टें हो जाती हैं गलत इंफॉर्मेशन। ऐसा है कि ना जो क्रेडिबल पोस्ट होती है ना वो ज्यादातर ऐसी सोर्सेज आती हैं जिनको उन्होंने टैग दी हुई होती है, टिक दी हुई होती है, ब्लू टिक दिया होता है जिसको, ब्लू टिक दिया होता है। तो हम ऐसे सोर्सेज को फॉलो करते हैं जो हमें क्रेडिबल लगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। अच्छा ये बताएं कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करती हैं? जी बिल्कुल। किस तरह की न्यूज़ आ रही होती है वहाँ पर? जो मैं देखना चाहती हूँ, जो देखना चाहती है वही मिल रही होती है। कंटेंट ऑब्वियसली एआई। फेक न्यूज़ भी आ रही होती है? जी बिल्कुल। किस तरह की फेक न्यूज़ रिसेंटली कोई आपके माइंड में, आपकी नज़र से गुजरी हो? हमारी यूनिवर्सिटी की छुट्टी पिछले दिनों बिकॉज जब वो ईरानी प्राइम मिनिस्टर वगैरह आ रहे थे तो हमें लगा था 3 छुट्टियाँ और अपलोड हो गया था वो हर जगह। अच्छा, फेक लेटर अपलोड हो गया? फेक, हाँ, वो एडिट हो जाते हैं डेट ऊपर नीचे करके। अच्छा, तो आप लोगों ने प्लान कर लिया कि 3 दिन छुट्टियाँ एंजॉय करना है? पक्का हो गया था छुट्टी है। तो फिर पता कैसे चला कि फेक न्यूज़ है? वो फिर थोड़ा वो देखते तो पता चलता है साइन शाइन गलत हुए पड़े या डेट पुरानी है या ऐसा भी होता है कि डिपार्टमेंट वाले कहते हैं नहीं ऑप्शन हमारे पास कोई कुछ नहीं है। अच्छा, ये जो फेक न्यूज़ है इसकी रोकथाम के लिए होना चाहिए, अदारे होने चाहिए, कवानीन होने चाहिए? हाँ, चेक एंड बैलेंस ऑन क्या आप सोशल मीडिया के जो पब्लिक अकाउंट्स हैं या इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें क्या पोस्ट आउट हो रहा है, थोड़ा सा मतलब कोई टीम जो उसका अंडर सर्वेलेंस चेक कर रही हो, थोड़ा बहुत एनालाइज कर रही हो कि क्या चीज़ चल रही है। लेकिन एक आम राय भी पाई जाती है इस तरह के कवानीन पाकिस्तान में बनते हैं लेकिन उनका असल इस्तेमाल नहीं होता, वो अपनी पसंद नापसंद और विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। इम्प्लीमेंटेशन इशू, और इम्प्लीमेंटेशन इशू इस वजह से कि आपका जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो ख़राब है, उसमें फॉल्ट्स हैं। अगर हर चीज़ आपकी जा के उसी पे लिंक करती है, अगर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आपका ओके, लोग अकाउंटेबल ठहराए जा रहे हैं उनके इशूज़ की वजह से, तो फिर आपके वाले इशूज़ नहीं होंगे। ये बड़ी अच्छी बात की कि कवानीन ऑलरेडी मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि कवानीन नहीं है, कवानीन है। मसला ये है कि प्रोसिक्यूशन और अदालतों में जाके केसेस के ऊपर सज़ाओं का मिलना। सोशल मीडिया के यूज़र हैं? मैं था, और ये है कि मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि मैं बहुत अरसे तक यूज़ करता था माशाल्लाह, मतलब मैट्रिक एफएससी से हम यूज़ करते आए, बट इवेंचुअली एक ऐसा स्टेज आया कि आई फेल्ट क्वाइट फेड अप एंड बीइंग एन एकेडमिक स्टूडेंट और एकेडेमिया का पार्ट होने, हमने like I was actually quoting some things that were on social media and they were fake, and people often laugh on me and they say कि यार तू social media से तू खबरें लाता है, and that's not good. So when I look at the academic integrity and for a student especially those are involved in academics, हमारे लिए source बहुत एक ओरिजिनल चीज़ है कि whatever you are quoting that should be reliable. इवन और अनफॉर्चुनेटली अब इतना मतलब अब समझ नहीं आती किस खबर पे यकीन करें किस पे ना करें। इवन अगर देखें अब हमें व्हाट्सएप पे लाइक इवन माय फ्रेंड मैसेज में और टेक्स्ट में हम फ़ौरन उस खबर को बिकॉज ऑफ द एक्साइटमेंट हम शेयर कर देंगे, हम तहकीक नहीं करेंगे, और इसकी वजह से क्या होता है कि सोसाइटी में इंतशार पैदा होता है, लोगों के दरमियान एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। रीज़न क्या लगती है उसके नीचे? व्यूज़, डॉलर्स जो अर्निंग होती है, क्या रीज़न लगती है? मतलब ये कि ऑब्वियसली वो चीज़ ट्रेंड पे चल जाती है आपकी, आप ट्रेंड करते तो आपके पास पैसे आते, सीधी सी बात है। क्या सजेस्ट करेंगे आप? मैं यही चाहूँगी कि लोग गवर्नमेंट को एक पूरी इस पे अथॉरिटी बिठानी चाहिए, एक कमेटी बिठानी चाहिए और इन चीज़ों को देखना चाहिए कि क्या पोस्ट हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और लोगों पे अवेयरनेस स्प्रेड करनी चाहिए। अगर लोग सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो हर चीज़ का एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट होता है, तो आई थिंक पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा देखना चाहिए इंस्टेड ऑफ नेगेटिव। आप बताएं जी, मोबाइल के यूज़र डेफिनेटली आप भी होंगे, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे जो खबरें आ रही होती हैं कैसे देखते हैं उसे? HD में देखते हैं। चले जी, HD क्वालिटी में यूट्यूब पे या जहाँ भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे देखते हैं उसको देखते हैं कि जो मवाद आ रहा होता है उसकी ऑथेंटिसिटी के वो हकीकत है कि कोई प्रोपोगेंडा है, फेक न्यूज़ है। बात ये बिल्कुल सिंपल है कि अगर कोई बंदा न्यूज़ के साथ कनेक्टेड है, डेली वो कोई ना कोई न्यूज़ देख रहा है, न्यूज़पेपर चाहे पढ़ रहा है, जाहिर सी बात है हम लोग सोर्स पे देखते हैं कि सोर्स ये आ कहाँ से रही है, ये चीज़ है, ये मटेरियल आ कहाँ से रहा है। ये हवा में तो बातें नहीं होनी चाहिए। हमें न्यूज़ का सोर्स, बात का सोर्स, फैक्ट्स जानने के बाद ही आगे बात पहुंचानी चाहिए। जैसे नबी पाक का फरमान है कि कोई भी सुनी बात पे आपने बिलीव नहीं करना होता। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ डेंजरस होती है बहुत ज़्यादा। अक्सर ग्रुप्स में चीज़ें शेयर हो रही होती हैं, उसको कॉपी पेस्ट या उसको शेयर इस तरह ना कर दें जब तक कि आपको उसकी हकीकत मालूम ना हो। बिल्कुल यही बात है। तो कवानीन इस बारे में गवर्नमेंट बनाए, कवानीन तो बने हुए हैं, लेकिन फिर भी ये चीज़ें यूज़ हो रही है ना। कवानीन आप कब तक बना लेंगे? हम लोग इंडिया से आगे तो नहीं निकल सकते टेक्नोलॉजी के हिसाब से, कवानीन तो वो भी नहीं लगा पाए इन चीज़ों पे। ये फेक न्यूज़ एडिट करना कौन सा मुश्किल है इस दौर में? कोई भी चीज़ फेक न्यूज़ बना लो, फेक चीज़ एडिट कर लो, सजाएं हो, जुर्माने हो तो चीज़ें कम तो हो सकती हैं। हाँ कम हो सकती हैं वैसे, ये बात ठीक है, लेकिन बिल्कुल अगर इन पे आप लोग ना वो एक फर्म या फिर ऐसे एक्टिविटीज़ करवाएं लोगों से खुद जाके,
तब ये चीज़ें अवेयरनेस, हाँ आगाही दें उन्हें, तब ये चीज़ें ना कंट्रोल हो सकती है, वरना रूल्स और रेगुलेशंस मुश्किल है। तरह तरह की खबरें आती हैं रोज़ाना टीवी चैनल पे, हम देखते हैं उनमें बहुत सारी गलत भी होती हैं, कुछ ठीक भी होती हैं। जो गलत खबरों की रोकथाम के लिए कवानीन होने चाहिए, अदारा होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। ये तो हमारे सोसाइटी पे मतलब एक तरह की मतलब एक बुरा असर पड़ता है। अगर फेक न्यूज़ हमारे तरफ यहाँ पर सोसाइटी पे इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, दिखाई जाते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा जानी नुकसान भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। तो इस वजह से मतलब कोई इस तरह कवानीन बनाने चाहिए कि हम उसको इम्प्लीमेंट करें और अपनी सोसाइटी को इस लिहाज से बचाएं, ताकि हम जो है ना अपनी सोसाइटी में एक पुरअमन और अच्छा पीसफुल माहौल क्रिएट करें। पीसफुल माहौल, पॉलिटिकली पीसफुल हो, अदारों के बारे में प्रोपेगेंडा जो होता है वो ना हो। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सोशल मीडिया यूज़ करते हैं? जी ज़रूर करते हैं। खबरें भी देखते होंगे? हाँ जी। फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रही होती है। सही बात है, आजकल तो कुछ ज़्यादा ही आ रही हैं और ख़ासकर सियासी जमातों के हवाले से तो इस तरह लग रहा है कि सोशल मीडिया पे ये वार चल रही है, जंग का समा है सोशल मीडिया पे। हर बंदा जो है ना आपस में लड़ रहा है, चाहे एक घर के अंदर 7 मोबाइल हैं तो 7 के मुख्तलिफ परसेप्शंस हैं और 7 लोग ही आपस में लड़ रहे हैं। परसेप्शन मुख्तलिफ होना गलत नहीं है, आप इख्लाफ राय कर सकते हैं, उसका तरीका मौजूद है अच्छे अंदाज में। लेकिन उसमें ये है ना कि आप खबर की तहकीक भी तो करें ना कि खबर कहाँ से आ रही है और कौन आपको भेज रहा है। ये ना हो कि आप एक गलत खबर जो है, मिस इन्फॉर्मेशन जो है उसको भी वायरल करते हैं। मतलब वो जो कॉपी पेस्ट और ट्रेंड चलाना है वो गलत है, वो तो ऑटोमेटिकली गलत है। और उसके हवाले से तो ये है कि स्टेट को काम करना चाहिए। सोशल मीडिया के हवाले से अभी FIA से अलग करके एक जो है अदारा बनाया गया, क्राइम एजेंसी, साइबर क्राइम एजेंसी। सही है, लेकिन कवानीन मजीद बेहतर होने चाहिए। कवानीन बेहतर होंगे तो हर बंदे को एक ऑथेंटिक न्यूज़ जो है वो मिलेगी और उसके थ्रू वो अपना पॉइंट जो है वो रखेगा अपने सामने और उसी के बिहाव पे वो एक पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो हैं उसके अंदर वो इन्वॉल्व होगा और देखेगा कि कौन स्टेट के लिए फ्रूटफुल है और कौन नहीं है। ठीक है, सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं जी। खबरों का फ्लो, फेक न्यूज़ ठीक आ रही होती है खबरें वैसे? यकीन तो नहीं है वैसे, जितनी भी खबरें आ रही है मतलब आजकल के दौर में उस पर यकीन करना, वो वैलिडिटी उसमें इतनी नहीं है, वो ऑथेंटिसिटी इतनी नहीं है, क्योंकि एक इजीली एक्सेस है हर बंदे के पास मतलब एक्सेस है, वो किसी भी तरह से उनको मैनिपुलेट करके मतलब गलत तरीके से उनको जी ज़रूर रोकना चाहिए। खासकर ये काम तो रियासत का है, स्टेट मशीनरी का है, लेकिन स्टेट मशीनरी अभी काफ़ी हद तक आपको पता है कि कितनी हद तक वो डिक्लाइन की तरफ जा रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इस पर कंट्रोल पाना इतना आसान है, लेकिन जिम्मेदारी तो उन्हीं की बनती है। मतलब अगर रियासत, अदारे, सूबे कोई कवानीन बनाते हैं तो भी ये पाकिस्तानी शहरी, पढ़े लिखे पाकिस्तानी शहरी स्टूडेंट की हैसियत से सपोर्ट करते हैं इन सब चीज़ों को? सपोर्ट तो ज़ाहिर सी बातें करेंगे। उसके पीछे एक वजह ये भी है कि मतलब जो सोशल मीडिया का टूल है वो काफ़ी हद तक उन लोगों के हाथ में है जिनको पहले से इनके बारे में इतना पता भी नहीं है। स्टेट मशीनरी भी उस बारे में इतनी ज़्यादा कॉन्शियस नहीं है कि उस चीज़ को मतलब कैसे लोगों के सामने रखे और उनको काउंसलिंग करे कि, क्योंकि एक ऐसा कल्चर, एक ऐसा समाज जिनको पहले कभी भी टेक्नोलॉजी और साइंस के बारे में इतना पता नहीं है, आपने अचानक उनके हाथ में मोबाइल थमा दिए, चैट GPT थमा दिया, तो जाहिर सी बात है मैनिपुलेशन की तो बात ठीक हो गया। मतलब कि चीज़ें नई आ रही हैं, साथ साथ ट्रेनिंग की, आगाही की भी ज़रूरत है। जी बहुत ज़रूरी, स्पेशली एजुकेशनल लेवल पे भी उसमें बहुत ज़्यादा काम होना चाहिए। तो इसको बिल्कुल रेगुलेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम देखते हैं कि हम एक डिजिटल दौर में रह रहे हैं, तो इधर सारी चीज़ डिजिटलाइज है, तो आजकल जो इंफॉर्मेशन है उसको मतलब वेपनाइज करके जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है और जो मतलब मुख्तलिफ ग्रुप है उसके साथ कंट्रीज उसको अपनी पॉलिटिकल और स्ट्रेटजिक गोल अचीव करने के लिए यूज़ करती हैं। तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है नेशनल सतह पे और इंटरनेशनल सतह पे इसकी कोई पॉलिसी होनी ज़रूरी है, ताकि इसका मतलब सही यूज़ हो, उसको वेपनाइज कोई ना कर सके अपने पॉलिटिकल और स्ट्रेटजिक गोल को अचीव करने के लिए। सोशल मीडिया प्लेज अ वेरी क्रूशल रोल और एथिकल यूज़ जो है, ख़ास तौर पे आजकल की यूथ है, मेरे समेत हम लोग बात सुनते नहीं है, आदम बर्दाश्त का एक पहलू है बहुत ज़्यादा, तो एथिकल यूज़ ऑफ सोशल मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर कंट्रोल होना चाहिए, इतना कि क्या चीज़ जो है वो दिखाई जाए और क्या नहीं दिखानी चाहिए, कवानीन होने चाहिए। प्रोग्राम में अभी हम ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद भी लोग से बात करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अभी हमारे साथ कुछ स्टूडेंट मौजूद हैं दुनिया भर में, इस हवाले से कवानीन तो मौजूद हैं सोशल मीडिया को लेकर, फेक न्यूज़ को लेकर, जो प्रोपोगेंडा किया जाता है उसको रोकने के लिए हमारे यहाँ भी बनाने की ज़रूरत है। लेकिन साथ साथ जो स्टूडेंट जिससे पहले बात की उनकी राय कुछ मुख्तलिफ थी, अभी कुछ नए स्टूडेंट हैं, इनसे ज़रा बात कर लेते हैं। तरह तरह की न्यूज़ आ रही होती है, उनमें से बहुत सी खबरें ऐसी होती हैं जिनकी हकीकत पर डाउट होता है, इस तरह की खबरों को रोकना चाहिए? जी बिल्कुल रोकना चाहिए इस तरह की ख़बरों को, क्योंकि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहा है
और मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होने की वजह से जो है ना क्योस बन जाता है, तो जो मुल्क की हालात पे बहुत बैड इम्पैक्ट इससे पड़ता है। तो इसके लिए ज़रूर कवानीन होने चाहिए और भी ऐसे मतलब स्टांस लेने चाहिए जो मिस इन्फॉर्मेशन को रोके, डिस इन्फॉर्मेशन को रोके, क्योंकि ये हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये ना रोका जाए तो इस आजकल आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है और ज़्यादातर डिस इन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया की ही वजह से होता है। तो इसके लिए कवानीन होने चाहिए, नौजवानों को इंगेज करना चाहिए कि आपको क्या लगता है कि ये डिस इन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन की मेन वजह क्या है, क्या मैकेनिज़्म बनना चाहिए। आप स्टूडेंट हैं, पढ़े लिखे हैं, कि जो आज़ादी इजहार है वो भी डैमेज ना हो और साथ साथ ये मामला रेगुलेट भी हो जाए। जी, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक छेड़ा कि ये एक इशू है आजकल, हम एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन जिस तरह डिजिटलाइजेशन ज़्यादा हो रही है, जिस तरह सोशल प्लेटफॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं, वहाँ पे ये इशू अराइज़ होता है कि उसमें मिस यूज़ उसका वो एक फैक्टर है। अब इसको किस तरह यूज़ करना है वो अलग बात है। लेजिस्लेटिव लेवल से लेके तो पॉलिसी लेवल तक इस पे सोचना चाहिए, इस पे बात करनी चाहिए, इस इशू को उठाना चाहिए कि आज़ादी राय जो आपके जो असल चीज़ें हैं वो भी इंटैक्ट ना हो। मतलब ये ना हो कि उस सारी चीज़ों को फेक समझा जाए, लाइक उसमें हकीकत बड़ी चीज़ें भी होती है। और दूसरी बात ये है कि जो जिनवन चीज़ें हैं उनको आगे जाने से भी ना रोका जाए। मतलब कि फेकनेस के नाम पे आप रियलिटी को भी फेक ना करें। जिस तरह आप आजकल एक बड़ा हॉट टॉपिक आ रहा है कि AI आ रहा है, तो AI से काफ़ी चीज़ें डीप फेक एक टेक्नोलॉजी आ रही है जिसमें आप में किसी की भी रिजेम्बलेंस आप शो करवा सकते हैं, आपकी आवाज़ कॉपी हो सकती है। तो उस तरह की चीज़ों की आड़ में जो हकीकत है उसको भी फेक ना कराया जाए। मतलब इस तरह के कानून होने चाहिए। डैमेज जो आप बात कर रहे हैं वो हो जाता है। जी जी। एक वीडियो बनाई, किसी मतलब लीडर का बयान जो है मिला जुला कर बना दिया, उसको वायरल कर दिया। तो कितने लोग हैं जो उसको फोरेंसिक करवा सकेंगे? वही बात, उसको उसकी रियलिटी चेक कर सकते। जी, मतलब ये मैं सबको कहना चाहूँगा कि लाइक हम जब भी कोई सोशल मीडिया पे कोई चीज़ देखते हैं, फेक न्यूज़ असल में यही है कि जिसको हाइप दिया जाता है, हकीकत में उसका कोई हकीकत से लेना देना नहीं होता। तो जब तक हकीकत का पता चलता है वो फेक न्यूज़ इतनी सर्कुलेट हुई हो चुकी होती है कि उसने मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, लाइक जो लोग जो कि रिसर्च करने की एबिलिटी नहीं रखते, जो कि चीज़ों को हकीकत की तरफ देखने की एबिलिटी नहीं रखते, तो वो उस चीज़ को रियलिटी मान के तो उसको स्प्रेड भी कर देते हैं। और उससे काफ़ी चीज़ें हमने काफ़ी इंसिडेंट्स हुए हैं। मैं जिक्र करने लगूं तो काफ़ी एग्जांपल्स हैं, लेकिन इस तरह के काफ़ी इंसिडेंट हुए जो बाद में जाके इन्वेस्टिगेशन हुई है, पता चला है कि वो जो हकीकत में वो चीज़ थी वो फेक थी। इसकी रोकथाम के लिए, इसको रेगुलेट करने के लिए कानून साजी होनी चाहिए। कानून साजी तो हर चीज़ में देखिए ज़रूरी है। अभी आप बिल्कुल एक जंगल का कानून भी नहीं हो सकता कि मतलब हर चीज़ आपने खुली छोड़ दी है तो वो मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है उसका। लेकिन ये कि पॉलिटिकल स्टेट लेवल पे भी देखें या हम रीजनल लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे भी देखें तो ये बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होती है और पॉलिटिकल एजेंडाज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, पंजाब में कानून भी आया है सोशल मीडिया को लेकर, कुछ सज़ाएँ, कुछ जुर्माने जो हैं वो उन्होंने वहाँ पे सेट किए हैं, लेकिन इसमें अफसोसनाक है कि स्टेक होल्डर जो हैं उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। मतलब मीडिया को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, सिविल सोसाइटी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया और उजलत में कानून बना दिया। अभी लॉज जब हम बनते हैं या जो कोई पॉलिसी बनती है उसमें फिर स्टेक होल्डर्स का इन्वॉल्व होना, मतलब एक इंक्लूसिव अप्रोच बहुत ज़रूरी है। उसकी इंक्लूसिव अप्रोच इसलिए ज़रूरी है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प आउट करेगा ना वो। अभी जब हम कम्युनिटी जब को इन्वॉल्व करेंगे और स्टेक होल्डर्स को, यूथ को, या जो भी और लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें जब उनको पता चलेगा चीज़ें, जब उनको समझ आएंगी तो अवेयरनेस भी एक क्रिएट होगी। वो अवेयरनेस जो होगी, जो इंक्लूसिविटी वो अब जब लेंगे, जब स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करेंगे तो वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में और उसकी रेगुलेशन में हेल्प आउट ज़्यादा अच्छे से करेगा। जो कवानीन की हम बात कर रहे हैं, सपोर्ट करती हैं कवानीन होने चाहिए? बिल्कुल, कवानीन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बिकॉज़ एक घर को चलाने के लिए भी एक खातून जो है कोई ना कोई कानून उसकी नज़र में भी उसने घर के लिए भी बनाया होता है, ज़ाब्ता और औरत ने भी बनाए होते हैं। तो वाई नॉट दिस हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए भी या डोमेस्टिक रेगुलेशंस को चेक एंड बैलेंस करने के लिए भी तो रेगुलेशंस के लिए लॉज तो बहुत ज़रूरी हैं। बिकॉज़ एक कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम लोग अपने उन सोशल मीडिया एक्ट्स के लॉज को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो कोई भी एक आम इंसान उसको डेफिनेटली उसको वायलेट करें। अच्छा, अब एक और राय यहाँ। अच्छा, आप ये बताएं जी, कोई रिसेंटली आप ऐसी कोई खबर आपकी नज़रों से गुजरी हो
जो आपके मुताबिक ख़बर ठीक ना हो, आफ्टर सम टाइम आपको पता चलो कि फेक न्यूज़ थी, जो काफ़ी दिन तक सोच के आप उसको हकीकत समझती रही? मेरा ओपिनियन रिगार्डिंग दिस ये है कि हम लोगों को ऑथेंटिक जो है वो प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करना चाहिए। गवर्नमेंट वेबसाइट्स को हम लोगों को ज़्यादा देखना चाहिए, उसके अलावा न्यूज़पेपर को हमें देखना चाहिए। बीइंग एन IR स्टूडेंट मेरा भी यही पॉइंट है कि हम लोगों को ऑथेंटिक वेबसाइट्स की तरफ जाना चाहिए रादर देन मूविंग टुवर्ड्स सोशल मीडिया। आपने ठीक बात की। अच्छा, कवानीन जो है वो बनने चाहिए, कवानीन पे इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए, लेकिन एक राय ये भी पाई जाती है कि आज़ादी इजहार जिस हम पहले बात कर रहे हैं वो मुतासर नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए ताकि जो लोग हैं, जो यूज़र हैं, जो आवाम हैं, उनके अंदर ये एक्सेप्टेंस आ जाए, ये कवानीन बन रहे हैं, ये हमारे लिए बेहतर हैं, एक अच्छी खबर हम तक आएगी, प्रोपोगेंडा गलत खबर रुकेगी, कैसे रुकेगी, उसकी हौसला शिकनी होगी सज़ाओं की सूरत में। मेरे ख्याल में तो सबसे पहले एजुकेशन का बहुत ज़्यादा रोल है सोसाइटी में अवेयरनेस लाने में। तो सोसाइटी को अगर एजुकेशन के थ्रू हम सोसाइटी को अवेयर करें कि मतलब ये बिल बन रहे हैं, उसके बारे में उसको पहले से इल्म हो, तो फिर इस तरह होगा कि जो स्टूडेंट्स है, जो मतलब और हमारे माशरे के लोग हैं, तो उन सबको मतलब इसको एजुकेशन के थ्रू हम ऑथेंटिसिटी के बारे में बताना चाहिए, आवाम में आगाही पैदा करें, आगाही पैदा करना चाहिए। बीइंग ए स्टूडेंट पाकिस्तानी शहरी, आप क्या कहते हैं, कवानीन होने चाहिए? ऑब्वियसली देखें, जो चीज़ हमारे लिए अच्छी होती है वो तो हम सबको ज़रूर उसकी नीड है, ठीक है ना। और कवानीन क्यों बनते हैं, वो हमारे लिए फ़ायदे के लिए बनते हैं ना। लेकिन ये है कि उसका सबसे बड़ा मेन असर ये है कि हम अपने बड़ों से क्या सीख रहे हैं। जो कवानीन बनाते हैं सबसे पहले क्या वो खुद उन रूल्स पे अमल कर रहे हैं। मेन चीज़ ये कि हमें जो जैसा सिखाया जाएगा हम वही उसी पे अमल करेंगे। न्यू जनरेशन जो होती है वो क्या होती है, वो अपने बड़ों से, सीनियरों से सीखती है। जो दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसको देखती है, लेकिन जब वहाँ पे गलत हो रहा है तो फिर वो गलत की साइड जाएगी, लेकिन अगर वहीं पे चीज़ वो अच्छी जाएगी तो वो अच्छा होगा। देखिए जी, सियासी जमातें जो है एजेंडा सेटिंग कर रही हैं, सियासी जमातें अपना बयानियाँ बना रही हैं, पॉलिटिकल वर्कर ही कभी अदारों के हक़ में तो कभी उनको मलाइन करने की कैंपेन में लगे होते हैं। अब ये बड़ी उन्होंने अच्छी बात की, हमने देखा पिछली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, आज वो हुकूमत जो है, आज अपोजिशन में है तहरीक इंसाफ, वो इस बिल को अपोज कर रही है। लेकिन जब खुद हुकूमत में थे इसी किस्म की कानून साजी करना चाहते थे। आज जो हुक्मरान है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनके बयानात, CM पंजाब मरीम नवाज़, उनके बयानात मीडिया रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं। वो जब PTI इस तरह की कानून साजी करना चाह रही थी वो इसको अपोज कर रहे थे। तो ये एक जो दोहरा म्यार है, शायद सम हो ये भी एक आम शहरी को, एक आम कंज्यूमर को कन्फ्यूज़ करता है। नाज़रीन, हमने तलबा से बात की, उनसे जाना सोशल मीडिया की अफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता। मुल्क के बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जो ख़बरों का बहुत अहम ज़रिया हैं। बहुत से इंटरनेशनल अदारे भी पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, हारून रशीद साहब, एक इंटरनेशनल चैनल को पाकिस्तान में हेड भी कर रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हारून साहब, बहुत शुक्रिया। सोशल मीडिया की अफादियत इनकार नहीं कर सकते हम, लेकिन एक ओपन टैब है, माशरे में बिगाड़ का भी ज़रिया बन रहा है। जी बिल्कुल, मेरा ख़्याल में दुनिया में जब सोशल मीडिया आया तो दुनिया तैयार नहीं थी उसको एब्ज़ॉर्ब करने के लिए, और लोगों ने ज़्यादातर ये समझा, और बहुत से पाकिस्तान में सहाफ़ियों ने भी ये समझा कि सोशल मीडिया मादर पिदर आज़ाद है, उस पर आप जो दिल में आए आप बोल सकते हैं, चाहे वो फैक्चुअल हो या ना हो। अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को रियलाइजेशन आई है कि सोशल मीडिया में भी फ्रीडम्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आते हैं और रिस्ट्रिक्शंस हैं, और गवर्नमेंट भी चाह रही है कि किसी तरह से कंट्रोल करे। तो वो एक टग ऑफ वॉर चल रही है दोनों के दरमियान। अच्छा, मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए पैमरा मौजूद है, अखबारात के लिए भी इस तरह के कवानीन मौजूद हैं, तो सोशल मीडिया को रेगुलेट होना चाहिए? देखें, रेगुलेशन के तो ख़िलाफ़ हूँ मैं बुनियादी तौर पे। हर किसी चीज़ की रेगुलेशन नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी कि आपके मुआशरे की अक़दार इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपकी कम्युनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपके सहाफ़ी इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, इतने ट्रेंड होने चाहिए। अगर अब बात करें यूट्यूबर्स की और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स की, तो वो इतने अक़दार में और उसमें सॉलिड हों कि वो कोई ऐसी बात करें ही ना जो बग़ैर सबूत के हो, जिसमें फ़ैक्ट ना हो, जिसमें वो ना हो। तो उसकी तरफ सेल्फ़ रियलाइजेशन और सेल्फ़ स्ट्रेंथनिंग वो ज़्यादा ज़रूरी है मेरे ख़्याल में, जिसकी तरफ पाकिस्तान में बदकिस्मती से कभी तवज्जो नहीं दी गई। तालीम अच्छी होनी चाहिए पाकिस्तान में, ये स्कूलों में सिखाया जाना चाहिए। जैसे सिविक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, वो हमारी स्कूलों में नहीं है। फ़र्स्ट एड नहीं है, उसी तरह सोशल मीडिया पे आपने कैसे बिहेव करना है वो भी कोई एजुकेशन नहीं होती। लेकिन लंबा प्रोसेस है, अवेयरनेस आते हुए लंबा प्रोसेस लग जाए, लंबा टाइम लगेगा। ये बताइएगा, सियासी जमातों के एजेंडे हैं,
अदारों के एजेंडाज़ हैं, इसके साथ साथ डॉलर का अमल दखल भी है जो व्यूज़ और सब्सक्राइबर की सूरत में आता है, तो उसको रोकने के लिए या उसको आगे चलाने के लिए कैसे मुमकिन है कि विदाउट एनी रेगुलेशन एक मामला आगे चल सके? देखें, ये समझना पड़ेगा सबको कि सिर्फ डॉलर्स ही हर चीज़ नहीं होते और व्यूज़ ही हर चीज़ नहीं होते। आपकी बात जो है अगर एक छोटे लेवल पे भी सुनी गई है तो वो भी आपके लिए सेटिस्फेक्शन होती है। हम जब यहाँ वीडियोस करते हैं या एक्सप्लेनर्स करते हैं तो हम कभी ये नहीं सोचते, मुझे यहाँ लोग कहते रहते हैं कि जी इसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला डालें, इसमें थोड़ा सा कुछ इसको जैज़अप करें, क्रिस्पी करें थोड़ा सा, कोई कोई कंस्पिरेसी थ्योरी डालें, कोई अपने ज़राए वराए इसमें डालें तो तभी आप सॉलिड वो लगेंगे। तो मेरा ख़्याल में वो ज़रूरी नहीं है। लोग बहुत जल्द जान जाते हैं कि यार ये जो यूट्यूबर है या ब्लॉगर है ये कितना पानी में खड़ा है और इसकी बातें कितनी वो हैं। एक पिछले कुछ अरसे में ये अच्छा हुआ कि जो व्लॉगर्स हैं और जो यूट्यूबर्स हैं वो सामने बात आ गई है कि वो किस साइड को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो अगर डिक्लेयर्ड है तो आई थिंक दैट इज़ नॉट रॉन्ग कि अगर मैं एक पार्टी के लाइन को सपोर्ट करता हूँ तो इट शुड बी डिक्लेयर्ड थिंग। तो सबको पता होना चाहिए कि यार ये पीटीआई की तरफ से आ रहा है या ये नून की तरफ से आ रहा है, तो वो डिक्लेयर्ड हों तो फिर उसको जर्नलिस्ट हम कह सकते हैं। तो जर्नलिस्ट की जो डेफिनेशन है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो जाती। देखें, जर्नलिस्ट मेरे हिसाब से तो हालांकि वो मैं कल परसों भी यूनेस्को की डेफिनेशन दोबारा मैंने वो की कि यार क्या है उसमें क्या है, तो उसमें तो यही है कि किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो काम कर रहा है और जो इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन कर रहा है वो आप जर्नलिस्ट करते हैं। बट अब मेरा ख़्याल में डायनामिक्स काफ़ी चेंज हो गई हैं, अब चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हैं। अब इंफॉर्मेशन हमसे ज़्यादा बाहर सिटीज़न जर्नलिज़म में लोगों के पास है। मौके पर खड़ा कोई बंदा अगर कोई वाक़या हो जाता है और उसकी वीडियो बना लेता है तो वो जर्नलिस्ट पहुँचते पहुँचते टाइम लगेगा। तो आई थिंक वो अगर अपना चैनल चला रहा है या अपना मीडियम चला रहा है और उस पर वो कर रहा है और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो आई थिंक उसमें उसको जर्नलिस्ट मानने में कोई मुज़ायका नहीं होना। जो गलत इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो मिसयूज़ हो रहा है, उसको कैसे रोका जा सकता है? उसका यही है कि ब्लेम एंड शेम होना चाहिए। हम लोग उस तरह से नहीं करते रिएक्ट। हालांकि सोशल मीडिया बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट करता है। अगर आप एक चीज़ भी गलत कर दें तो वो पॉइंट आउट कर लेते हैं। ऑडियंसेस आर वेरी क्लेवर। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि आवाम जो है वो उल्लू है, उसको हम उल्लू बनाते रहेंगे। एक व्लॉग में हमने ये कह दिया, दूसरे में ये कह देंगे, वो उल्लू बन जाए। ऐसा नहीं होगा। वो आफ्टर अ टाइम दे वुड रियलाइज़ कि यार इस बंदे की ये लीनिंग है, वो है। और एक हम मेरा ख़्याल में इतनी क्रिटिकल कौम हो गए हैं कि कोई अच्छी चीज़ भी हो तो उसमें भी कीड़े निकालने में हम माहिर हो गए हैं तकरीबन हर चीज़ में। तो आई थिंक उस तरह के उसमें आपको सर्वाइव अगर करना है तो आपको स्ट्रॉन्ग जर्नलिज़म, स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन उसके साथ ही कर सकेंगे। अदरवाइज़ एक टाइम बाउंड चीज़ होगी, कुछ अरसे के लिए मे बी कुछ डॉलर आप कमा लेंगे लेकिन वो पायदार नहीं होंगे। पंजाब हुकूमत हद की इज़्ज़त का जो कानून है, बिल है, पास कर चुकी है, मरकज़ में भी आ रहे हैं। कानून आपकी नज़र से गुजरा? जी बिल्कुल, मैंने पढ़ा। 10 सफ़ों का काफ़ी कम्प्रीहेंसिव कानून लेके आए हैं। बट ओनली मेरी वो ये है कि उस पर थोड़ी सी मुशावरत अगर सहाफ़ियों के साथ, सोशल मीडिया जो यूज़ करते हैं उनके साथ, यूट्यूबर्स, व्लॉगर्स के साथ और जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको साथ बिठा के अगर कर लेते तो ज़्यादा अच्छा हो जाता, ज़्यादा अच्छा बन जाता। उसमें कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी भी हैं और कुछ चीज़ें हैं जो काबिले मुझे लगता है कि वो इम्प्लीमेंटेबल नहीं होंगी। हत्ता कि इज़्ज़त पाकिस्तान में मुश्किल ये है कि जितनी सहाफ़त मुझे 30-32 साल हो गए, मैंने आज तक बहुत केसेस देखे। लोग बड़े जोश से आते हैं कि जी मैं इतने अरब डॉलर का हर्जाना कर दूंगा, ये कर दूंगा, इसने मेरी बेइज्जती की है, ये, लेकिन वो अदालतों में कभी उन पर कोई फ़ैसला नहीं हुआ। तो वो अदालतों का निज़ाम को आप स्ट्रॉन्ग करें, स्ट्रेंथन करें कि इस तरह के केसेस आएँ तो वो फ़ौरन उस पर एक्शन हो। मतलब कवानीन मौजूद है, इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ आपने ये भी कहा कि जो स्टेक होल्डर हैं, सोशल मीडिया यूज़ करने वाले जो लोग हैं, वो भी एक स्टेक होल्डर हैं। जैसे सहाफ़ती की तंजीमें हैं, सिविल सोसाइटी है, आप लोग जिस तरह के इदारे को चला रहे हैं, आप लोग भी स्टेक होल्डर हैं, आपसे भी मुशावरत ज़रूरी है। बिल्कुल, हर एक से होनी चाहिए। मैं ये कहूँगा, जैसे मैं कह रहा हूँ कि व्लॉगर्स को भी अब हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो भी एक रियलिटी हैं, उनकी भी एक वॉइस होगी और वो भी कुछ उनके भी इश्यूज़ होंगे। पिछली हुकूमत में आप देखें, इमरान खान साहब व्लॉगर्स के साथ ज़्यादा बैठते थे, रेगुलर जर्नलिस्टों के साथ कम बैठते थे उनको बार बार। तो दैट इज़ द रियलाइजेशन दैट पार्टी हैड एंड दैट इज़ वाई आई थिंक
सोशल मीडिया पे वो इतने ज़्यादा मजबूत भी हैं, तो उनको साथ लेना मेरा ख्याल में बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया जी। हर साहब बड़ी अच्छी बात की, जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें जो डिजिटल मीडिया यूज़ करने वाले लोग हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये भी एक स्टेक होल्डर हैं। हुकूमत जब इस तरह के मामला करे, कानून साजी करे, तो इनको भी ऑन बोर्ड करे। अभी एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, पंजाब में तो हत्या इज़्ज़त का कानून जो है वो पास हो चुका है, लेकिन वफाकी हुकूमत मरकज़ में भी इसको लेकर आना चाहती है। राना सनाउल्लाह की सरबराही में जिस तरह कमेटी कायम की गई है कि तमाम स्टेक होल्डर से इस हवाले से बात करे, उनको लूप में ले। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इस बारे में क्या सोच रही है? अफजल भट्ट साहब सदर हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं। अफजल भट्ट साहब हमारे साथ। भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। पहले से पीका मौजूद है, हत्या की इज़्ज़त के कानून मौजूद है, पैमरा के कानून मौजूद हैं, तो नए कानून की ज़रूरत थी वैसे? देखें, प्रैक्टिकली बात यह है कि जो जो कोई भी सोसाइटी आगे बढ़ती है, टेक्नोलॉजी तरक्की करती है, तो पूरी दुनिया में नए लॉ बन रहे हैं। जब आप कोई लॉ बनाते हैं, कोई कानून बनाते हैं, तो आपको कंसल्टेशन करनी होती है। उस लॉ को पहले पब्लिक करना होता है, लोगों की राय लेनी होती है, स्टेक होल्डर से बात की जानी होती है। इस जो अगला लॉ का इसी इख्तियार का इस्तेमाल जो है वो मुनासिब नहीं किया पार्लियामेंट ने, इसलिए हम इस बिल को मुस्तरद कर रहे हैं। पहली बात अच्छा, जो पंजाब पे अगर हम आ जाएं, जो पंजाब में पूरा मामला हुआ, आप लोगों को बुलाया भी गया, स्टेक होल्डर, प्रेस क्लब को बुलाया गया, तंजीमों को बुलाया गया, लेकिन बड़ी उजलत में बिल पास कर दिया। कुछ क्या हुआ उस पूरे? मैं अभी तक बड़ा परेशान हूँ उसकी मंजूरी के बाद कि मुज़ाकरात का माहौल बहुत अच्छा था। उज़मा बुखारी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो एक साइड पे थी, स्टेक होल्डर तमाम APNS, PBA, CPNE, एमएंड्स, PFJ और लाहौर प्रेस क्लब के अहदेदार और तमाम वो धड़े जो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी मूव की थी, वो सब मौजूद थे। स्पीकर पंजाब असम्बली जो है मलिक अहमद खान बहुत अच्छे तरीके से नेगोशिएशन करवा रहे थे, हमारी बात भी सुनते थे, उनकी बात भी सुनते थे। जो एतराज़ात थे वो एडवोकेट जनरल से कहते थे कि भाई इसका हल बताएं। हम सब ने एट द एंड उनसे ये कहा कि भाई आज हम आए हैं, आपने हंगामी तौर पर बुलाया है, अब हमें 3 दिन दें ताकि हम अपनी प्रपोजल के साथ आएँ। आपके एडवोकेट जनरल बैठे हैं, हम तमाम तंजीमें भी अपने वकला से बात करेंगी, इसके पॉइंट टू पॉइंट अपना आपके पास हम अपना रिटर्न देंगे। तो उन्होंने कहा जी प्रपोजल आप दे दें। इट मीन्स हमने समझ लिया कि अब हमारी प्रपोजल को ज़ेरे बहस लाए बगैर अब ये बिल जो है वो मंजूर नहीं होगा। तो मुझे समझ नहीं आती कि इतने लंबे चौड़े प्रोसेस के बाद बहुत सी चीज़ों पे हुकूमत ने हमारे साथ एग्री भी किया, मतलब फिर इतनी उजलत की रीज़न क्या थी, मतलब समझ नहीं आ रहा। लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि हुकूमत मेन स्ट्रीम मीडिया से शायद उतना मामलात नहीं है, अखबारात से उतना हुकूमत को मसाइल नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया जो एक ओपन टैब बन चुका है, जिसका दिल करता है, जैसा बहुत दिल करता है वो पोस्ट कर देता है। तो इस पूरा जो ये कानून या बिल हुकूमत की जानिब से आया है, इसका फोकस सोशल मीडिया लग रहा है बज़ाहिर। नहीं, इसमें क्योंकि जितना पैनिक TV चैनल मालकान में है, जितना पैनिक अखबारी मालकान में है, इससे पहले मैंने बहुत कम देखा है। क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि जो 30 लाख का जुर्माना है वो इदारे इंस्टीट्यूशन में बनना है, वो तो इंडिविजुअल को है ही नहीं है। जब वो उन्होंने क्लास वाइज हर चीज़ पेश की, मालकान के जो नुमाइंदे वहाँ मौजूद थे। बाकी मैंने खुद उस मीटिंग में कहा कि PFUJ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लिख के दे चुकी है, PFJ सुप्रीम कोर्ट में कह चुकी है कि आप जो पीका एक्ट है उसमें से जो आपने खबर को काबिल दस्तअंदाजी पुलिस बनाया है उससे निकाल दें। आप सिविल जो लॉज हैं उनको स्ट्रेंथन करें। कभी मुद्दई मुंसफ नहीं बन सकता। अगर गवर्नमेंट ही मेरे खिलाफ कंप्लेंट करती है, गवर्नमेंट को ही ये इख्तियार दे दिया जाए कि वो ट्रिब्यूनल अपनी मर्जी का बनाएगी, तो मुझे इंसाफ कहाँ से मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने उजरत में, रात के अंधेरे में जो बिल पास किया, उससे मुझे लगता यह है कि इन्होंने टारगेट पहले तय किया हुआ है कि हमने किस किस के गले में फंदा डालना है, कानून मंजूर होते ही उन लोगों पे हाथ डाल देंगे, हमें ये लगता है। चले आखिर में सब ये बता दें कि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो, वो इस तरह के कवानीन लेके आती है, उस टाइम की अपोजिशन एहतजाज करती है, उस टाइम की अपोजिशन आज हुकूमत में है, वो कवानीन लेके आ रही है, और पुरानी हुकूमत है वो एहतजाज कर रही है। पहले वो सहाफ़ियों के साथ खड़े होते थे, आज ये सहाफ़ियों के साथ खड़े हुए हैं। ये दोहरा मेयार क्यों है बड़ साहब? यार
कमाल की आपने ये क्वेश्चन किया है। देखें, हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि हमारी ये बड़ी बदकिस्मती है मीडिया की कि जब कोई भी जमात अपोजिशन में हो तो ये मीडिया उसकी आंख का तारा होता है। ये मीडिया वो समझते हैं कि ये अवेयरनेस फैलाने का एक वाहद इंस्टीट्यूशन है। बिल्कुल, ये वो जर्नलिस्ट हैं जो इस वक्त हर मुसीबत के सामने खड़े हैं, और जो ही वो कोई जमात हुकूमत में आती है तो इसी मीडिया को वो अपनी आंखों का कांटा समझना शुरू कर देती है। वो समझते हैं कि ये लिफाफा जर्नलिज्म है, ये सारे जो है पैसे लेकर काम करते हैं। माजी की हुकूमत और मौजूदा अपोजिशन जो है उसके आज के किरदार को मैं सराहता हूँ कि आज वो हमारे साथ खड़े हैं कि जब ये ब्लैक लॉज बन रहे हैं, लेकिन माजी में ये होता था। उस वक्त आपको याद होगा जब PFJ ने पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना दिया था, ठीक है, जो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बन रही थी। शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म हैं 2 दफ़ा हमारे पास आए एक दिन में, बिलावल भुट्टो साहब हमारे पास 2 दफ़ा आए, मौलाना फजल रहमान साहब 24 घंटों में 2 मरतबा आए। PFJ पहले दिन से प्रेस फ्रीडम के लिए खड़ी है और खड़ी रहेगी। हमें इससे कोई गरज नहीं कौन सी जमात हुकूमत में आती है कौन सी अपोजिशन में। ना हमने किसी की हुकूमत गिराने के लिए कंधा देना है, ना किसी को हुक्मरान बनाने के लिए सीढ़ी बनना है। हम अपने असूलों पर कहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। बात कर लेते हैं, हुकूमत जिस तरह कानून साजी करना चाहती है हद के इज्जत के हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से पंजाब में कानून पास हो चुका, हुकूमत वफाक में भी इस कानून को लाना चाहती है। जो यूनियंस हैं जो सहाफ़ियों को देखती हैं वो इस हवाले से क्या सोच रहे हैं? हमारे साथ मौजूद है RAUJ के सेक्रेटरी जनरल आसिफ बशीर चौधरी साहब, PRA के भी सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो इसका बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सोशल मीडिया के हवाले से हुकूमत कानून साजी अगर करना चाह रही है तो यूनियंस को, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को, इसके साथ साथ मीडिया को मसला क्या है सर? बेसिकली तो देखें, हम तो समझते हैं कि हद तक के कानून पाकिस्तान में जो हद तक का कानून है वो बिल्कुल टूथलेस है और उसमें बहुत बेहतरी की गुंजाइश है। अगर एक हफ्ता इसके ऊपर एक डेलिब्रेशन कर ली जाती, स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत कर ली जाती, तो इसमें कोई मज़ायका नहीं था और बहुत बेहतर कानून सामने आ सकता था। तो अब ये होगा जी कि एक तरफा डिसाइड हो जाएगा, इसमें 30 लाख रुपए से लेके 3 करोड़ तक की सज़ा है, और अगर उस बंदे को लेटर पता चलेगा कि एक तरफा फैसला हो चुका है तो वो पहले जुर्माना भरेगा और फिर अपील में जा सके। यानी ये किसी कत्ल के मुकदमे में भी नहीं होता। बेसिकली फेयर ट्रायल के असूलों को इंश्योर किया जाए। सबसे बुनियादी चीज़ इसके अंदर क्या है? फेयर ट्रायल के असूल क्या हैं? एक तो ये है कि आप इसको जुडिशरी के पास जाने दें, ठीक है ना। हमारी जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो भी है वहाँ पे इसके लिए अलहदा जज मुख्तस कर दिए जाएँ। उन जजेस के एक सर्विस रूल्स हैं, उनको पता है कि हमने जज ही रहना है। हम ऐसा नहीं होगा कि हमने किधर फैसला किया तो अगले दिन ट्रिब्यूनल से निकाल दिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने इसमें अपॉइंटमेंट करनी है तो जुडिशरी की कंसल्टेशन के साथ अपॉइंटमेंट करें, ठीक है। और जुडिशरी कौन सी जुडिशरी? कम अज़ कम चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के लेवल की जुडिशरी से कंसल्ट करें। जो सबसे बड़ा इसके अंदर झोल है कि इस्तगासा को अपना केस साबित करना होता है, ठीक है, अदरवाइज दूसरे को इनोसेंट समझा जाए। यहाँ पे ये है कि मैंने अपनी सफाई देनी है, अदरवाइज मैं गिल्टी हूँ। ये बताइएगा, हम देखते हैं कि सियासी जमातों का जो पॉलिटिकल पार्टीज है माइंड सेट उनका, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी इसी तरह की कानून साजी ऑलमोस्ट फवाद साहब जो हैं वो तैयार करके बैठे हुए थे, किस तरह रेगुलर करना है, किस तरह चीज़ों को कंट्रोल करना है। उस टाइम ये हुकूमत जो है, मौजूदा हुकूमत, मरियम बीबी के बयानात आपके सामने, प्राइम मिनिस्टर के बयानात सामने हैं। आज ये इस तरह की कानून साजी कर रहे हैं और वो अपोजिशन में बैठे हैं, वो इसके ऊपर एहतजाज कर रहे हैं, हमारी कम्युनिटी के साथ खड़े हुए हैं। ये दोहरा में यार क्यों है? बिल्कुल आपने सही कहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज साहिबा मेरे ही एक सवाल के जवाब में इस पर अफसोस भी कर चुकी हैं, माजरत भी कर चुकी हैं पैका के। उन्होंने कहा कि हम आएंगे तो इसको ठीक करेंगे, लेकिन अब जो उन्होंने ठीक करने का तरीका इख्तियार किया, मुझे बड़ा ही अफसोस है कि काश के वो इस कानून को पढ़ लेती कि ये जो, या हमने तो सिर्फ ये मुतालबा किया था कि हमारे से कंसल्टेशन कर लें, उसमें बेहतर चीज़ें हो जाएंगी। और हमने कोई ये नहीं कहा था कि कुछ 6 माह की कंसल्टेशन है, तो अगली मीटिंग का वादा था कि इसको देखेंगे। वो उसके ऊपर उससे पहले ही रात को उन्होंने ये बिल पास करा लिया। तो मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि इस कानून के अंदर भी ना फिर एक दफ़ा माफ़ी मांगनी पड़ेगी किसी न किसी वक्त में मुस्लिम लीग नून को। आप देखें कि पिछले 5-7 सालों में हमारा नेशनल मीडिया तो ऑलमोस्ट सरेंडर कर चुका है। अब जो कोई खबर आती है वो सोशल मीडिया से आती है, तो ये उन यूट्यूबर्स का नाम लगा के, उस गाली ब्रिगेड का नाम लगा के ये उस सहाफ़ी को टारगेट किया जा रहा है जो आप सिर्फ सोशल मीडिया पे अपनी खबर दे सकते हैं। लेकिन जो प्रोपेगेंडा कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। हम में और सहाफ़ियों में और नॉन सहाफ़ियों में जो गाली देने वाले में फ़र्क ही तभी होगा जब एक कानून होगा। हम उस कानून की हिमायत करते हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ जी साहब हमारे साथ। नाज़रीन, जर्नलिस्ट कम्युनिटी बात कर रही है, कवानीन की ज़रूरत है, सोशल मीडिया का
जो मिस यूज़ हो रहा है वो ख़त्म होना चाहिए और जर्नलिस्ट कम्युनिटी हुकूमत का साथ देने को भी तैयार है। लेकिन हुकूमत को भी चाहिए कि जो स्टेक होल्डर हैं, जो जेन्युइन जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ इन तमाम मामलों पर आकर बात करें ताकि इस हवाले से जो बेहतर कानून साजी है वो हो सके। आज के हम आवाज़ से हमें इजाज़त दें।